Class 10. Today I am going to start 8 C part numericals. 8 C part numericals, directly formula based numericals. So I am going to start first numerical. Numericals 8 C part. Numerical number 1. Electric bulb जिसका resistance given है 500 ohm. Okay. Draw current 0.4 ampere. So first part, calculate the power of a bulb. पावर निकालनी है. पावर फॉर्मूला इज आई स्क्वायर आर. आई गिवन है, आर गिवन है. यू कैन सॉल्व इट, डू योरसेल्फ. सेकंड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस एक्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी बाय ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर. तो दैट वैल्यू पुट करनी है. यू कैन सॉल्व इट. ओके, नाउ कम टू द न्यूमेरिकल नंबर सेकंड. ए करंट ऑफ 2 एम्पीयर इज पास थ्रू ए कॉइल. करंट पास हो रहा है 2 एम्पीयर का ऑफ रेजिस्टेंस 75 ओम. रेजिस्टेंस गिवन है 75 ओम for 2 minutes. Time given है 2 minutes. It means 120 seconds. How much heat energy is produced? Heat energy निकालनी है. Heat energy formula I square RT by Joule's law of heating effect. I square RT is there. I given, R given, T given. All the values given. Put all the values and find the answer simply. Okay. Okay. Now second part. How much charge is passed through the resistance? Charge formula Q is equal to IT. Okay. You know that I is equal to Q by T. Then from that formula that Q is equal to IT. तो ये हो जाएंगे हमारे पहले 2 numericals. Now come to the numerical number third. Calculate the current through a 60 watt lamp. Power given है 60 watt. Okay, rated for 250 volt. Voltage given है 250 volt. If the line voltage fall to 200, it means new voltage become 200 volt. Line voltage fall. How is the power consumed by the lamp factor? It means new power we have to P2 we have to calculate. Firstly, from first value, first case, that given value, you know that power is equal to V square by R. Okay, so R is equal to V1 square by P1. So R V1 square, it means 250 into 250 by P1, it by 60. तो R क्या आ गया रिप्लायंस का? सॉल्व कर लो यहाँ से. 25 into 25 6250 over 6. ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस फ्रॉम द फर्स्ट टू वैल्यूज. ओके, तो उसने जब सेकंड केस करा कि वोल्टेज ड्रॉप होकर 250 से 200 होगी, तो बताओ पावर क्या होगी. मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल बताया था कि जब पावर वोल्टेज कम होती है तो पावर भी कम होती है, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस सेम रहेगा. तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा तो हम सेकंड केस में आएंगे. हम क्या करेंगे, निकालनी क्या है पावर. इट मींस P2 वो क्या हो जाएगी V2 का स्क्वायर बाय R. R सेम रहेगा, V2 का स्क्वायर 200 into 200, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस सेम रहेगा 6250 बाय 6. ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 200 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 6250. तो अब इस वैल्यू को सोल्व करेंगे पूरे वैल्यूज को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है 338.4 वॉट. तो ये तो आपके पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी. और इसने इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में करंट भी पूछा हुआ है, तो ये तो मैंने एक केस कर दिया इसका. अब मैं सेकंड केस में करंट निकालूंगा. आपको पता है पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट होता है. पावर आपको दी थी स्टार्टिंग में कितनी 60, वोल्टेज कितनी दी थी 250. तो अब यहाँ से चाहो तो करंट निकाल सकते हो. करंट क्या हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 250. इसको जब सोल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा कितना 0.24 एम्पियर. 0.24 एम्पियर आपका करंट आ जाएगा. तो आप दोनों वैल्यू अभी निकाली यहाँ से. पहले आपने क्या निकाली, मैंने पावर निकाली, जो पावर न्यू पावर थी क्योंकि वोल्टेज रिड्यूस हो गई थी 250 से 200. कंडीशन क्या लगाई मैंने कि रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस जो पहले केस में होगा वही सेकंड केस में होगा. सेकेंडली मैंने क्या निकाला, करंट निकाला बाय यूजिंग सिंपल फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू VI. ओके, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर थर्ड. Now come to the numerical number 4. Numerical number 4 क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 100 watt पावर एंड वोल्टेज गिवन 250 वोल्ट. ये गिवन है आपको. हाउ मच करंट विल बी ड्रॉन विल द बल्ब ड्रॉन इज कनेक्टेड 250 वोल्ट सप्लाई. करंट निकालना है. वी नो दैट P इज इक्वल टू VI. तो I हो जाएगा पावर बाय वोल्टेज. तो पावर आपको गिवन है, I आपको गिवन है. सोल्व करके आप खुद निकाल लेंगे आंसर. Very easy numerical. Okay.
नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5, एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है जिसकी वोल्टेज दे रखी है आपको 220 वोल्ट एंड पावर दे रखी है 100 वोल्ट। ओके, तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज इट रेजिस्टेंस। पहले आपको रेजिस्टेंस निकालना है। वी नो दैट पावर इज इक्वल टू वोल्टेज स्क्वायर बाय आर। सो आर यहां से क्या हो जाएगा, वोल्टेज स्क्वायर बाय पी। तो आपके पास वोल्टेज भी गिवन है, पावर भी गिवन है, पुट करो वैल्यू और आंसर निकाल लेना अपने आप। ओके, नाउ व्हाट सेफ करंट कैन बी पास थ्रू इट। करंट निकालना है सेम लाइक ए प्रीवियस न्यूमेरिकल, आई इज इक्वल टू पी बाय वी। पी आपको गिवन है, वी आपको गिवन है, सोल्व करो और इसको आंसर निकाल लो। तो ये हो गए हमारे फिफ्थ अप टू फिफ्थ न्यूमेरिकल्स। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6, ए बल्ब ऑफ पावर 40 वॉट। एक बल्ब है जिसकी पावर है 40 वॉट, यूज फॉर 12.5 आवर। टाइम दे रखा है आपको, टाइम क्या दे रखा है 12.5 आवर अ डे। एक दिन का टाइम है ये। कितने डेज के लिए निकालना है आपको, 30 डेज के लिए। ओके, नंबर ऑफ डेज कितने हैं 30। उसका कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम 30 डे के लिए। तो पहले आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालोगे फॉर 1 डे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मींस वर्क, होती है पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 40, टाइम कितना है एक दिन का 12.5 आवर। और पावर किसमें थी आपकी 40 वॉट। तो 40 को मल्टीप्लाई करो 12.5 से, करते हैं 4 5 20। ओके, 4 to the 8 to 10 1 4 1 4 1 5। ओके, कितना आ जाएगा ये 500 वॉट आर। तो ये आपका 500 वॉट आर आ गया। क्या आ गया आपका 1 डे का। आपने निकालनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 30 डेज। तो आप 500 को मल्टीप्लाई करोगे 30 से, ये आ गया 15,000 वॉट आर। किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना चाहो दैट डिवाइड बाय 1000, इट विल कन्वर्ट इन किलोवाट आवर। आंसर आ गया 15 किलोवाट आवर। तो ये आपका आंसर आ गया न्यूमेरिकल नंबर 6 का। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक प्रेस। एक इलेक्ट्रिक प्रेस है, इज रेटेड पावर 750 वॉट एंड वोल्टेज 230 वोल्ट। जो वोल्टेज गिवन है आपको 230 वोल्ट है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है आपको प्रेस की इन 16 आवर। इन टाइम आपको दे रखा है 16 आवर। तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकालनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम क्या होता है, वर्क होता है पावर इनटू टाइम। पावर है 750, टाइम है 16। इसको सोल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपका सोल्व करने पर 12,000 वॉट आवर, क्योंकि पावर आपकी वॉट में थी, टाइम आवर में था। इसको डिवाइड बाय 1000 करा तो किसमें कन्वर्ट हो गया 12 किलोवाट आवर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 8, न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैविंग रेजिस्टेंस 200 ओम। रेजिस्टेंस दे रखा है 200 ओम, ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट। वोल्टेज दे रखी है 200 वोल्ट। ओके, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम बाय अप्लायंस। टाइम दे रखा है 5 मिनट्स। 5 मिनट क्या हो जाएगा 5 इंटू अगर 60 करेंगे, ये आ गया 300 सेकेंड्स। ओके, और इसको टाइम को आप आर में भी लिख सकते हो। आर में चाहो तो क्या हो जाएगा ये 5/60 आर, इट मींस 1/12 आर भी लिख सकते हो। इसको आप सेकंड में लिख सकते हो, आर में लिख सकते हो। ओके, आपका क्वेश्चन है कि आपको एनर्जी कंज्यूम निकालनी है किसमें, जूल में। पहले तो आप पहले इन जूल में करेंगे। हम इन जूल्स में करोगे तो आपकी सारी वैल्यू ऐसे यूनिट में होनी चाहिए। आपने निकालनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम मींस क्या हो जाएगा वर्क, एंड वर्क होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर इनटू टाइम, पावर आपके पास नहीं है, लेकिन पावर का एक फॉर्मूला आपको ये भी बताया था मैंने, v स्क्वायर बाय r इनटू टाइम। अब v कितना है आपके पास 200, 200 इनटू 200, रेजिस्टेंस भी 200। टाइम कितना है सेकंड में, सेकंड में क्यों लिया, क्योंकि हम किस में निकाल रहे हैं जूल में। जूल इज द एसआई यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ये 200 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 3 2 6 1 2 3 4, ये आ गया जूल में, आंसर आ गया 60,000 जूल। लेकिन इसी में ही अगर इसी वैल्यू को किस में बोलता है वो किस में निकालो। अब मैं सेकंड पार्ट करूंगा इसका, अब मैं सेकंड पार्ट करूंगा, किस में निकालना है हमने, इन किलोवाट। हमने निकालना है इन किलोवाट आवर में। सेम फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। ओके, तो पावर का फॉर्मूला क्या था v स्क्वायर बाय r, टाइम का वही टाइम,
वोल्टेज वही सेम लोगे 200 इंटू 200, आर किसमें है, आर 200 में, ओके, एंड टाइम आपके लेंगे 1/12 क्योंकि आर में लिया मैंने, ओके। तो जो ये पावर है वो तो वाट में होगी, इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया ये 200/12, ये आ गया वाट आवर में। अगर किलोवाट आवर में चेंज करना होगा देन इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 1000 से, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, किलोवाट आवर में, ओके। तो किलोवाट आवर जब इसको सोल्व करोगे आप, इस सारे को सोल्व करोगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा ये आएगा 0.0167 किलोवाट आवर। तो क्यों मैंने क्या करा, पावर को तो वॉट में रहने दिया क्योंकि पहले ही वॉट में थी, ऐसे यूनिट में वॉट में चल रही है, टाइम को सिर्फ आवर में ले लिया, आंसर आ गया वॉट आवर में। तो पहले वॉट आवर किलोवाट आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय करा 1000, तो रिजल्ट आ गया किलोवाट आवर में 0.0167 किलोवाट आवर। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 9, ए बल्ब रेटेड 12 वोल्ट, वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट, 24 वॉट, पावर दे रखी है 24 वॉट, ओके, on a 12 volt battery for 20 minutes, ओके। करंट फ्लोइंग निकालना है इसका, 20 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, ये आ जाएगा 1200 सेकंड। पहला पार्ट निकालेंगे हम, करंट फ्लोइंग निकालना है आई किसके इक्वल होगा, we know that I is equal to P by V because P is equal to VI। तो P हमारे पास कितना है 24, V 12 कितना आ गया 2 एम्पियर, इजी था। नाउ सेकंड पार्ट, एनर्जी कंज्यूम्ड, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम मींस वर्क होता है पावर इनटू टाइम, पावर 24, टाइम है 1200 सेकंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 12 4 48, इसको सोल्व करोगे ये आएगा 28800 जूल, ओके। ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 10, A current of 0.2 ampere, करंट मेंशन है आपको 0.2 एम्पियर का, फ्लो थ्रू ए वायर whose ends are a potential difference, कितना है 15 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस मेंशन है। पहला रेजिस्टेंस निकालो, पाई ओम्स लॉ R is equal to V upon I, V है 50, I है 0.2, तो इसको सोल्व करोगे ये आएगा 150 डिवाइड बाय 2, इट मींस 75 ओम, ये आ गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। नाउ सेकंड पार्ट, हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन 1 मिनट, तो टाइम आपको दे दिया 1 मिनट, इट मीन 60 सेकेंड। आपको क्या निकाल, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास है, कैसे निकालेंगे, आई स्क्वायर आर टी, आई आपके पास है 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, रेजिस्टेंस है 75 ओम, टाइम है 60 सेकेंड। तो इस सारे को जब सोल्व करोगे आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है 180 जूल।